स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ हम जो है मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का 2022 में, और फिजिक्स का जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक लेकर आए हैं 5 अंक का, और कुछ 2 अंक का भी प्रश्न है जो इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम इसको लिख करके PDF के रूप में भेज देंगे। और ये 5 नंबर वाला डेरिवेशन पर ध्यान दीजिए। वो 2 नंबर वाला प्रश्न को हम रिपीट कर देते हैं, काफ़ी ये जो है काफ़ी बार पूछा गया, आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करना है, आपको परिभाषित करना है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखने की अपने से कोशिश करिएगा जरूर से जरूर। फिर है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसका SI मात्रक आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखें। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और इसको भी आपने को लिखने से खुद का प्रयास करना, चूंकि लिखना है आपको। अगर नहीं लिखा मतलब आपसे लिख पाएंगे तो हमें जरूर कमेंट करें। फिर चौथा है शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। शंट के बारे में आपको लिखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, विद्युत परिपथ चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे होंगे इसके दौरान। फिर एक प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करें। ये 2021 में 5 अंक में आया था, मेरे टाइम में आया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 में अंतर लिखने के लिए, तो जरूर इस पर लिखने का प्रयास करिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी आते रहते हैं, तो ठीक है। उसके बाद हम ये 5 अंक का प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर चल रहे हैं, ये जो है आपका प्रश्न है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें, और इसका कुछ डेरिवेशन है इसी में। आखिर क्या मतलब कैसे उन्होंने व्याख्या किया, इसको डेरिवेशन कैसे किया, तो इस पर आपको ध्यान देना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में ये आने की संभावना इसकी प्रबल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो सबसे पहले ध्यान देंगे, लिखेंगे कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। इन्होंने जो मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर किया। उसके बाद लिखेंगे कि आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश में कुल ऊर्जा का मान E = hν होता है। H यहाँ क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू जो है आवृत्ति है। फिर इन्होंने कहा कि जब यही प्रकाश किसी धातु के सतह पर पड़ता है, किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, तो इसका कुछ भाग धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में खपत हो जाता है, जिसको कार्य फलन वर्क फंक्शन कहते हैं। और शेष भाग जो बचा, जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, वो काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में खपत होता है। अर्थात कुछ भाग फाई में खत्म होता है, फाई मतलब कार्य फलन में, इलेक्ट्रॉन निकालने में, और कुछ भाग ऊर्जा प्रदान करने में। अब ध्यान दीजिए कि उसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो आप ही अभी बताइए कि ये जो ऊर्जा है hν, टोटल ऊर्जा hν है, इसका कुछ भाग फाई में खपत होता है, फाई लिख देंगे। आप प्लस शेष भाग काइनेटिक एनर्जी को देने में, Ke मतलब काइनेटिक एनर्जी में खपत हुआ, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। उसके बाद हम जब hν को लिख सकते हैं फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² होता है, तो पढ़े 11th क्लास में भी। फिर जब अगर मान लीजिए कि इतना ही आवृत्ति दे जिससे कि केवल फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसको इलेक्ट्रॉन का कोई वेग नहीं मिल पाएगा, अर्थात वेग 0 हो जाएगा। यानी कि जब न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि केवल देहली आवृत्ति ही देंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने भर ही हम ऊर्जा देंगे, तब जो है केवल क्या होगा, उसका वेग 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि hν = 5 + ½ mv²। तो v 0 हो जाएगा, तो 0 पुट कर देंगे। न्यू नॉट इसलिए पुट किए क्योंकि हम न्यू नॉट ही केवल दे ही रहे हैं, देहली आवृत्ति ही दे रहे हैं, केवल फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही बस। तो hν = 5, यानी कि हम φ लिख सकते हैं hν। और जब φ का मान, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए थे, और φ का मान इक्वेशन 1 में देने में, समीकरण 1 में ये जो φ का मान आया hν, इसमें रखने पर इसको इक्वेशन 1 मान, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वेशन 1 है। अब जब यहाँ मान दीजिएगा तो hν + hν0 + ½ mv², यहाँ हमने फाई की जगह पर hν0 रख दिया। अब देखिए ½ mv² को हमने यहीं रहने दिया, और hν को और hν0 को इधर ले आया, तो ये hν0 यहाँ है, और इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो hν0 हो जाएगा। उसके बाद ½ mv² हम लिख सकते हैं सिंपली h कॉमन ले लेंगे तो h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आपका सिंपली डेरिवेशन है, काफी आसान है। हम इसलिए इतना जल्दबाजी में करें क्योंकि आपके पास समय कम है, आपके पास उतना समय नहीं है वीडियो देखने के लिए, ताकि मैं आपका समय न बर्बाद करूं। मेरा अनुरोध है कि इसे जरूर आप 2 से 3 बार सॉल्व कर जाए। ये 5 अंक का शॉर्ट प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न भी, आपको मदद करेगा काफी। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि पूछा जा सकता है आपसे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करें, अर्थात सिद्ध करें कि λ = h/mv h/p = h/√2me या h/√2me भी। ये भी 2 अंक में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया प्रश्न है। ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट हमने लिखा, काफी इंपॉर्टेंट है कि कार्य फलन क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका मात्रक जूल होता है। मतलब कार्य फलन से का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे कि धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं, और इसे फाई से सूचित करते हैं, और फाई का फॉर्मूला hν0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रेषी एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त करें, तो उसका
अगर नहीं आपसे बनेगा तो मुझे कमेंट करेगा, इसका मैं प्रूफ करा दूंगा। तो इसका फार्मूला होता है h = t²/2r। ये d क्या है, जहां तक सूचना संप्रेषी एंटीना से हम लोग भेज सकते हैं वो दूरी है। मतलब अगर टावर 200 मीटर का है तो कितना दूर तक, कितना किलोमीटर के गांव तक, कितने किलोमीटर के क्षेत्र तक जो सूचना जा सकता है, ये डी है। और आर जो है पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। एक क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा गया था कि किसी संप्रेषी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो इसका जो ये कितने दूर तक सूचना को भेज सकता है, तो 56 किलोमीटर तक। आप इसको फार्मूला पर बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर बनाएंगे। ये 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने शॉर्ट में समझने की कोशिश किया होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और भी जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा हम आगे भी लाते रहेंगे। मैथ में, फिजिक्स में, कोई भी विषय होगा इंटरमीडिएट साइंस से रिलेटेड, तो ठीक है। इस प्रकार से आप देखते रहिए इसको। धन्यवाद।